अस्सलामुअलैकुम। प्लेनेट फन प्रोग्राम गपशप के साथ में आपके साथ हाजिर। और 2025 का ये शो है जिसमें हमें एक कमेंट के ऊपर एक शो करना पड़ रहा है, जिसमें एक मदर ने कहा है कि मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, उन शरारती बच्चों को कैसे डील किया जाए। तो शरारती बच्चे होना, अली भाई पहले तो हमारे साथ हैं जी, एक तरफ अली हैदर साहब और दूसरी तरफ है हमारी बहन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। यार बच्चे अली भाई शरारती नहीं होंगे तो बच्चे क्या होंगे? स्टैचू तो नहीं है बच्चे, हर बच्चा डिफरेंट है और उसने जो है वो डिफरेंटली एक्ट करना है। बच्चे फुल ऑफ एनर्जी है ना। उन अम्मी जान से पूछा जाए कि वो बच्ची से ही बड़ी हुई है कि वो बिल्कुल ही सिंपल आई थी, उनकी अपनी अम्मा से भी पूछे कि वो कैसी थी, उन्होंने कितना तंग किया। इसमें तो वो मशहूर वाला जोक भी है ना, जिसमें वो बंदा देखता है कि यार ये तुम्हारा रिजल्ट कार्ड आया और डांटता है, तो फिर इतनी देर माँ बताती है कि आपका पुराने कागजों में निकला है ये आपका। तो हम सारे इस तरह के ही होते हैं, बाद में जाके हम एन के लगा के और मफलर पहन के जर्सियां पहन के लैपटॉप रख के तो हम लोगों को वो करते हैं। वो कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। एक वो जो लेडी होती है ना, एक वाइफ जो होती है, वो अपने बच्चे को ना हर बात पे ये कहती है, देखो तुम्हारा बाबा कितना मासूम है, देखो तुम्हारा बाबा कितना सीधा साधा। वो बच्चा दादी के पास चला जाता, दादी ये क्या लाइन है जो मैंने कहते पुत्र बासे ने वेख्या नहीं ना होया। ऐसे तो बच्चों में एनर्जी होती है, बंदों में और पेरेंट्स से ज्यादा डिप्लीट हो रही होती है, ऑफिस और सारा घर का बोझ तो वो फिर ज़ाहिर उनके साथ नहीं होता। अच्छा वैसे इसमें एक और जो आपने बात की ना दादा, आप ये देखें कि उनकी दोस्ती बन जाती है ना बड़ों के नाना या दादा दादी, क्योंकि एक नया एंगल मुझे जहन में आ रहा है कि वो उनके पास दूसरा चांस आ रहा होता है बच्चे पालने का। तो लास्ट टाइम जो उनके पास उन्होंने सोचा हुआ ये हाँ। तो इस दफा एक और चांस उनका एक्सपीरियंस हो जाता है। वैसे आपने सही सोचा है जी, तो वो अच्छे तरीके से फिर उनको तभी मैं भी कहूँ, अम्मी हमें तो हमेशा ही डांटती रहती थी, अब अपने पोते पोतियों को कुछ कहती अली भाई ये बात बड़ी है। मैं आप पता ही है, मैं मेरी जो सिस्टर्स थी बड़ी और मैं उसके बाद आपका लाडला बच्चा पैदा हुआ, लेकिन मुझे भी याद है यार जो फेंटी और जो डांट और जो मार और जो वो सब कुछ हमने देखा हुआ है अपनी लाइफ में, और मेरे पास जा रहे छोटे ने भी देखा। लेकिन यार अब जो हमारे बच्चे हैं उनको हमें भी कुछ नहीं कहने देते, खुद तो कुछ कह ही नहीं रहे, नहीं कहना, हाँ। खुद कुछ नहीं कह रहे, हमें भी नहीं कहने दे रहे कि तुम कह के तो देखो। मैं कह यार हमारी दफा जो है वो नया सिलेबस आ गया अभी की दफा कि ये जनाब उनको कुछ कहने। सेकंड चांस है ना, मेरे ख्याल से उन्होंने भी इम्प्रूव किया उस। हाँ, उनको भी ये पता चलेगा कि मारना नहीं चाहिए, है ना, मार नहीं प्यार कोई मारने वाला का ऐसा रिजल्ट आया है। शदीद किस्म के लाडले, शदीद किस्म के लाडले हो जाते हैं कि तौबा किसी की सुनते ही नहीं है। हाँ वैसे बात तो आपकी भी ठीक है, वो जो लेकिन आलिम भाई वैसे शरारती बच्चों को क्या हाल क्या उनकी शरारतों को किधर को चैनलाइज हाल बता दूंगा, वो पॉलिसी के खिलाफ है गवर्नमेंट की। फिर क्या पॉलिसी है? आप ना कोई हल बताएं, आप अजीब, वो क्या कहते हैं तेरा कफन फाड़ के बोलता है वो वाली बात हो जाती है। वेलफेयर वाले कहेंगे यार आपको क्या कर रहे हैं, मतलब अगर नहीं सेटिस्फाई आप प्रोडक्ट से तो देखा, मैं पहले कह रही थी आगे जाना पड़ेगा, जाहिर है भाई। सर मेरी बात सुन, वो जिन्होंने पूछा है ना, मतलब उन्होंने आज ब्लॉक कर देना। वो पहले ही एक परेशान है। बच्चों अच्छा वैसे बच्चों का भी क्या है, इतने वो फास्ट है, वो किसी ने वो टीचर का बताते कि टीचर ने कहा कि भाई तुम कल स्कूल नहीं आए, उसने कहा जी मैं बीमार था, उसने कहा मेडिकल सर्टिफिकेट, उसने कहा जी मैंने दम करा लिया। तो अब टीचर भी कह रहे बच्चे तो मात देने को तैयार है हम वक्त किसी को, तो कोई उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ यही है, आप उनके साथ फिर ज़रा दोस्ती कर ले। यार स्कूल वाली बात से याद आ गया, एक बच्चा था तो वो ना अपने ना स्कूल पहुंचा तो उसने कहा, टीचर ने कहा कल नहीं है, कहता मेरे दादा की डेथ हो गई। तो कहते अच्छा यार तुमने ना ये 7वीं 8वीं दफा अपने दादा की, तो कहता मेरा क्या कसूर है, दादा फोत होते हैं तो दादी शादी कर लेती है, दादी फोत होती है तो दादी शादी कर, मेरा क्या कसूर है, अब वो चुके बूढ़े हैं तो बूढ़ों से शादी करेंगे तो वो फोत होते जाएंगे, जब तक मेरा मैट्रिक नहीं होता ये सिलसिला चलता है। हाँ तो इस तरह एक और है, जब पाकिस्तान किसी के साथ मैच हो, रिजल्ट तो हमें पता ही कौन जीतना होता है, लेकिन बच्चे छुट्टी कर लेते ना, तो वो कहते कल नहीं आया, उसने कहा जी कि मेरी दादी बीमार होगी, उसने कहा लास्ट टाइम भी इस तरह गया था, फिर एक सीरीज उसमें भी इस तरह कहा, उसने कहा आप कहना चाहते मेरी दादी वो करती बहाने कर रही है। बच्चों को आप कैसे वो करेंगे, वो जब इतने सारे अपने सारे रोज नए आइडियाज, वो कहते ना सर से सर मिला, जुओं को नया घर मिला, तो बच्चों के पास आइडियाज ट्रांसफर हो रहे होते एक दूसरे के साथ। अच्छा जो मजे की बात है ना अली भाई, जो इंटरेस्टिंग थिंग वो ये है कि आप उनको मौका दें, उनको अपनी बातें कहने का मौका दें, फिर आप देखें कि उनका जो माइंड है उसकी ग्रोथ कैसे होती है, उनको ऑब्जर्व करके बोलने का मौका दें। हमारी यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे ने अभी कोई वर्ड बोला नहीं है, हम उसको गाइड नहीं कर पा रहे कि ये वर्ड अच्छा है या बुरा है, हम उसको डांट रहे, ये क्या कर दिया, कैसे कर दिया तुमने, ये क्यों कर दिया,
बच्चे की सारी जो ग्रोथ होती है, उसने जो कुछ सीखना होता है वो सब वहीं पे डाई कर जाता है। ऐसे जैसे मेरे भतीजे ने ना लफ्ज सीख लिया पागल। अब वो नॉर्मल सी बात हुई, पागल ऐसे नहीं पागल। अब मेरी भाभी ने बार बार डांट रही है। मैंने फिर एक दिन बोला, मैंने कहा उसको पता ही नहीं है पागल क्या होता है, उसको इस लफ्ज का ही नहीं पता। जब तक आप उसको बताओगे नहीं ना कि हाँ ये बात गलत है, वो अच्छा यही अब मैं करूंगा, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। उस पर तवज्जो देना छोड़ दिया उस लफ्ज के ऊपर, वो बिल्कुल नॉर्मल है, आप बोलते ही नहीं है, पता ही नहीं है। सामने वो लफ्ज बोले आने ही ना दे। हाँ, अली उसको भी देखिए, highlight 7 नहीं करें। साल में नमाज का हुक्म है ना, 7 साल से उसको स्टार्ट कराएं। तो 7 साल से पहले तो आप बच्चे को डांट सकते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, लेकिन आप इसमें देखें ना, असल जो अब हम अगर इसको थोड़ा सा और सीरियसनेस पे ले जाए, अब आप अगर ये देखें 7 साल में आपको कहना क्यों पड़ा है, क्योंकि आप 7 साल उसको करके नहीं दिखाते रहे ना। अगर आप नमाज पढ़ रहे होते, जैसे मतलब बच्चे को कहते हैं एक्शन हमें सारे आ गए जी, अगर आप पढ़ रहे होते तो उनको याद हो जाता कि यार इस टाइम पे उठते हैं, नमाज पढ़नी है ऐसे, और लोग याद कराते हैं, जैसे मतलब दादा को या दादी को कि आपने जाना है, पानी रखते हैं, कुछ भी तस्वीर रखते हैं। तो अगर आपने उन्हें करके नहीं दिखाया, फिर आपको मुंह से कहना पड़ेगा कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। बेहतरीन तो एग्जाम्पल रमजान है। अब देखो रमजान में हमारी रूटीन एक बनी होती है ना, बच्चे सारे उनको पता होता है इस टाइम पे अफ्तारी होने लगी है तो दुआ मांगनी है, ये करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे नमाज पढ़नी है, कुरान पाक मतलब बच्चों को आप रोक रहे होते हैं, रोजा का कभी तुम्हारी एज नहीं है, तो भी बच्चे रखते नहीं रुकते। हाँ जी, तो भी रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी रूटीन बनाई होती है। तो यही चीज बिल्कुल आपकी ठीक है कि अगर हम अप्लाई करेंगे ना तो बच्चे भी देख देख के वो सारा कुछ सीखेंगे। और सेकंड थिंग कि बच्चे शरारती, मेरा बेटा बहुत शरारती होता था, तो मैं कहती थी अफलातून ने शायद अपनी गुट्टी दे के भेजा इसको। इतना शरारती था कि दीवारों पे बगैर सहारे के चढ़ जाता था, सीधी दीवारों पे। एक दिन मैं डॉक्टर के गई तो बुखार था उसको, तो मैंने कहा तो शरारती भी बहुत है। कहते वो तो बात अलग करें, आप मुझे बताइए पढ़ाई में कैसा है। मैं कहा पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हमेशा A ग्रेड पे आता है। कहते हैं आप ये सोच के रखें जो बच्चे शरारती होते हैं इंटेलिजेंट भी वही होते हैं। जी वही होते हैं। तो ये चीज भी डम क्या उस बच्चे ब्राउन जर्सी पहन होता है। हाँ जी, आप इतनी देर रुके कहना चाह रहे थे, मैंने कहा मैं हेल्प कर सीरियस काट देते हैं। अच्छा, हमारा जो ऑफिस है ना, इसका जो एनवायरनमेंट है वो इनको ये इजाजत दे देता है कि ये इस तरह की बात करे। लेकिन आपको पता है 2025 में हमने सोचा है कि डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग, उस तरफ हमने जाना है। मैं वो कलर का मसला आ गया था, मैं ब्लू कहने लगा था। अच्छा, ब्लू कहने लगा। कलर ब्लाइंड होते हैं लोग, कलर ब्लाइंड होते हैं। तभी मैं ये नहीं कह सकती ऐनक लगाते हैं, क्योंकि मैंने भी लगाई हुई है। अच्छा यार, हमारे एक दोस्त है अली भाई, हमारे एक दोस्त है इजहार अहमद, तो हम दोस्तों की महफिल में बैठे हुए, तो अभी ये रिसेंट पास्ट की बात है कि सारे डिस्कशन कर रहे यार हम नए न्यू ईयर पे, नए साल पे अपने बच्चों को क्या गिफ्ट दे रहे। तो द रिप्लाई वी गॉट फ्रॉम दैट पर्सन, वो शेयर करना चाहिए। उसने कहा यार मैं अपने बच्चे के लिए ना डेली गिफ्ट लेके जाता हूँ। हमने कहा भाई इतने अभी हम नहीं हुए आप। उसने कहा यार मैं अपने बच्चे के लिए डेली गिफ्ट लेके जाता हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मैं उसके लिए गिफ्ट नहीं लेके जाता। तो हम सारी अब तुक्का लगाने लग पड़े यार, हम भी फिर एक बटर स्कॉच का डब्बा लेके रख लेते हैं गाड़ी में, उसको दे दिया। किसी ने कहा मैं यार चॉकलेट का पैक लेके रख लेता हूँ। उसने कहा यार मैं उसके लिए कोई टेंजिबल गिफ्ट लेके ही नहीं जाता। अच्छा, मेरा कोई गिफ्ट उसके लिए जो है वो टेंजिबल है ही नहीं। टेंजिबल गिफ्ट जो उसको लेके देना ना, वो उसकी मदर ने लेके देना, वो उनकी जिम्मेदारी है। मेरा अपने बच्चे के लिए 3 गिफ्ट हैं जो उसको मैं डेली देता हूं। क्वालिटी टाइम, अटेंशन, एक्सपीरियंस। मैं जब घर जाता हूं ना, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आप लोगों के भी कभी किसी मैसेज का रिप्लाई उस वक्त तक नहीं करता जब तक मेरे बच्चे सो ना जाए। मैं अपने ऑफिस का कोई काम पेंडिंग होता है तो मैं उस वक्त के बाद अपना लैपटॉप ऑन करता हूं, अपने कंप्यूटर में बैठता हूं या अपना मोबाइल देखता हूं जब मेरे बच्चे सो जाएं। मैं उससे पहले उसको टच भी नहीं करता। इसीलिए तो रात को 2 बजे 3 बजे कभी आपको मेरे मैसेज का रिप्लाई आ रहा होता है। दूसरी बात, अटेंशन। वो जो बता रहा है ना वो सुनना है, वो जो कह रहा है वो सुनना है। ये उसके लिए बेस्ट गिफ्ट है उसके फादर की तरफ से। अगर मैं उसकी बात को सुन नहीं पा रहा ना, वो बताना बंद हो जाएगा। और अगर वो बताना बंद हो गया ना तो वो खामोश हो जाएगा। और खामोश बच्चे स्टैचू तो अच्छे लगते हैं, बच्चे तो नहीं अच्छे लगते। अच्छा, इसमें और तीसरी बात उसने कहा कि जो एक्सपीरियंस है, कि मैं अपनी लाइफ को जो एक्सपीरियंस करता हूं, जैसे मुझे सब्जी लेने जाना है तो मैं सब्जी वाली शॉप से गुजरते हुए उससे पहले डील कर लेता हूं। ये बच्चे को नहीं उसने बताया हो, उससे पहले डील कर लेता हूं यार मैंने अपने बेटे को लेके आना है, तो वो तुम्हें कोई प्राइस बताएगा, तुमने वो प्राइस नहीं माननी, तुमने प्राइस कैसे उसके साथ डिसाइड करनी है, उसको ये सिखाओ, उसको ही सिखाओ। तो चीज जो वो लेगा ना, वो ये जितने की भी है वो प्राइस तुम्हें मैं
पे कर दूंगा, बट उसकी प्राइस और अपनी प्राइस के दरमियान तुमने सेटल करना। कह रहे ये मैं एक्सपीरियंस उसको कराता हूँ। तो ये हमारी लाइफ के वो गिफ्ट्स हैं जो हमें पेरेंट्स से चाहिए होते हैं। अच्छा, इसमें मैं आप बताऊं, जिस तरह आप कह रहे हैं ना वो करते हैं, इसमें मान लो साहब की वो बात है, जिस तरह कहते हैं बच्चे को ले जाते हैं और कहते हैं ये वाटरमेलन है, ये मैंगो है, ये है, तो दुकानदार कहते हैं भाईजान कर दिए 2-2 किलो, कहते नहीं मैं सिर्फ एजुकेट कर रहा हूं। तो अपन क्या करते हैं, लेकिन हम एक और भी इसमें एंगल देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो जिस तरह हाइपरटेंशन का शिकार हैं, जॉब्स हैं, पैसा है, इस काम के अंदर है, तो बच्चों को पता है क्या कहते हैं, कुछ पढ़ लो वरना मतलब फ्यूचर नहीं तुम्हारा रहेगा, पढ़ लो। तो अब उनके मकसद ये कि पढ़ाई का मकसद शायद यही है कि वो अच्छी अर्निंग करेंगे, जबकि हमने ये अगर कहेंगे सिर्फ इल्म हासिल कर लो, जो भी बनना है उधर बन नहीं जाना, हर कोई ये सोच के तो नहीं बना। नंबर 2 ये है कि अपनी हेल्थ के हवाले से बिल्कुल ही वो पेरेंट्स जो है ना वो लाताल्लुक हो जाते हैं, वो सिर्फ उस काम की मशीन बन जाते हैं। अब देखें, अगर आप किसी बच्चे को आम पेंसिल दे दें, पार्कर का पेन दे दें, उसको इतना डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, जी नहीं कर सकता। तो जब उसकी एज 16 ईयर्स पहुंचता है तो वो एक्सरे और रिपोर्ट उठा के कभी इधर जा रहा था कभी इधर जा रहा। पेरेंट्स की अगर आप उसको हेल्दी लाइफ के साथ गुजारेंगे तो वो ज्यादा अरसा एंजॉय कर सकेगा, वरना वो जब इस टाइम पे आएगा तो फिर आप जाहिर है ऐसे अभी आप वो देखें ना, लास्ट ईयर भी अगर आपको याद हो तो जो PHA का जो ऑफिस है वो लाहौर में रेस कोर्स पार्क में, तो उन्होंने ये आपको मेरा ख्याल है मिल जाएगी, हमें वो स्टडी मिल जाएगी, वो इंटरव्यू मिल जाएगा, सॉरी, वो इनके साथ एक लाहौर का एक चैनल है, टीवी चैनल है, उसके साथ था। तो उसने कहा कि 1 जनवरी वो दिन है जिस दिन पार्क में सबसे ज्यादा लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए एंटर होते हैं, एंड द 2 जनवरी इज दैट डे जहां वो तादाद कम से कम पे रह जाती है, सिर्फ रेगुलर वाले आते हैं और नहीं लोग आते। नहीं, हमें तो साल याद ही उसी वक्त रहता है, जैसे कोई बंदा लिखेगा 12/1/24, वो कहेगा नहीं भाई 25 साल, अच्छा 25 साल, बस हाँ, इतना ही हमें 25 रहेगा, बस वो खत्म हो गया, ये मसला है। सही कह रहे हैं। तो सिर्फ बच्चों के साथ साथ वो शरारती है ना, तो वो आपको एक तरह से इंटाइज कर रहे हैं, इनकरेज करेंगे आप भी भागे दौड़े। अच्छा है, शरारती हैं, सेहतमंद है जी, तो वो अच्छे लगते हैं, सेहतमंद बच्चे जोर शरारत निकालना करते हुए अच्छे आइंदा लगते नहीं को हैं। पूछेगा आपसे कुछ, आइंदा नहीं को पूछेगा, यकीन करें, अपना ख्याल रखें जी, बच्चों का बहुत ख्याल हाँ, रखें। आपको पता है ये जनरेशन है जिसने आगे पाकिस्तान को की लेके शरारतों चलना को है, एंजॉय करें, जिन्होंने आगे इंसानियत को लेके चलना है, उनको बेहतर इंसान बनाएं। एजुकेशन वो ले लेंगे, आप उसकी फिक्र ना करें। हर इंसान बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिश करें, अपने बच्चों को वो जितना बेहतर कर सकता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, उसको उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।